बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम सफेरिकल मिरर के डेफिनेशन और सफेरिकल मिरर की टाइप्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कनकेव मिरर की डेफिनेशन में एक पॉइंट ये डिस्कस किया था कि जो इमेज का साइज़ है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। तो अब इसी बात को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन के ऊपर प्लेस करें तो फिर डियर से इमेज कैसा बनता है और किस तरह का बनता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। साथ में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल्स भी देखेंगे कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के भी। उसके बाद इस साइड पे डियर स्टूडेंट्स हम पहले कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर का यूज़ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला इसका फ़ायदा है कि इसको आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो है जी टू फोकस बीम एट अ पॉइंट। जहाँ पे आपको बीम को फोकस करना हो एक पॉइंट पे, यानी कि बीम क्या है, बंडल ऑफ रेज। तो लाइट की रेज को जहाँ एक पॉइंट पे फोकस करना हो वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, देख सकते हैं कि इसकी इनर साइड क्या है, पॉलिश्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब बड़ी दूर से, यानी कि आप समझें कि इन्फिनिटी से मुराद ये नहीं कि एक्चुअल में इन्फिनिटी से बहुत दूर से, बल्कि इस मिरर के लिहाज से बहुत दूर से जो भी पॉइंट बनेगा उसको आप इन्फिनिटी ही कंसीडर करते हैं। यानी कि इस बोर्ड को देखें ना, जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, मेरे लिहाज से, आपके लिहाज से ये बोर्ड का साइज़ इन्फिनाइट नहीं है। लेकिन यहाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोर्ड के ऊपर चिमटी छोड़ दूँ तो चिमटी चाहे इधर घूमे, चाहे इधर घूमे, चाहे इधर घूमे, चाहे इधर घूमे, तो चिमटी के लिहाज से तो हर जगह देखें डिस्टेंस ही डिस्टेंस, साइज़ ही साइज़, तो चिमटी के लिहाज से ये इन्फिनाइट ही होगा। इसी तरह जब आप दूर से लाइट को यहाँ पे फॉल कर रहे होंगे तो इस स्फेरिकल मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा, वो इन्फिनाइट ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब एक्चुअल में वो इन्फिनिटी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत दूर से क्या होंगे जी, पैरेलल रेज फॉल होंगी लाइट की। ये देखें जी, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, और फिर एक दूसरी रे भी हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे फॉल करवाएंगे और ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट को हमने फॉल करवाया इस कनकेव मिरर की इनर साइड पे और लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे भी हम एक दो पॉइंट और रेस को फॉल करवा देते हैं। ये लाइट की रे हमने फॉल करवाई और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पास करेगी जी फोकस पॉइंट से। ठीक है, इसी तरह एक रे यहाँ पे और ले लेते हैं हम। ये लाइट भी कनकेव मिरर की इनर साइड पे फॉल हुई और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जब आप बहुत दूर से पैरेलल रेस को फॉल करवाते हैं कनकेव मिरर की इनर साइड पे, तो वो रेस सारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके एक फोकस पॉइंट से पास कर जाती है। यानी कि जिस पॉइंट पे सारी की सारी कन्वर्ज हो रही हैं, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो, मिल रही हो, इकट्ठी हो रही हो, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है। तो आपके पास पैरेलल रेज जब भी कनकेव मिरर की इन साइड पे फॉल करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट में से पास करेंगी। ये बात ज़हन में रख लें। तो अब देखें, टू फोकस द बीम एट अ पॉइंट, तो हमने बीम यानी कि बंडल ऑफ रेज को फोकस कर दिया एक पॉइंट के ऊपर। तो जहाँ पे आपने बीम को फोकस करना हो एक पॉइंट पे, वहाँ पे आप कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। ये इसका पहला इस्तेमाल था। अब ये चीज़ डेली लाइफ में आपको कहाँ नज़र आएगी, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिश एंटीना की एग्जांपल। डिश एंटीना में हमने बंडल ऑफ रेज को एक पॉइंट पे ही फोकस करना होता है, कन्वर्ज करना होता है। इसके अलावा जो डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, आप कभी कभार देखते होंगे कि डॉक्टर्स ने जो हेड मिरर पहन रखा होता है ऊपर, किसी चीज़ को चेक करने के लिए, एक जगह पे फोकस करने के लिए वो हेड मिरर्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी आप यही कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कि डिश एंटीना में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास डिश की डिस्क पड़ी हुई है। ठीक है, देखते हैं ना लोगों के घरों के ऊपर छतों पे पड़ी होती है डिश, तो इस तरह की सपोज करें वो डिस्क पड़ी है। सही है।
अब रेज आएंगी, ये देखें ये रेज आ रही है, ये रेज आई और यहाँ पे फॉल हुई, फॉल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद देखें एक पॉइंट पे फोकस कर रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो हम इन रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाह रहे थे, ठीक है, ताकि इमेज क्लियर नज़र आए। तो इस तरह डिश एंटीना में ये आप एग्जांपल याद रखेंगे कि जब रेज आएंगी पैरेलल तो फॉल होंगी मिरर के इनर साइड पे और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये है इसका डेली लाइफ के अंदर यूज़। अब डेयर से एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए वो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या कनकेव मिरर में लाइट की ही रेज को आप रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आंसर होगा नो। हम लाइट की रेज के अलावा भी और रेज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह लें, इसके अलावा रेडियो वेव्स कह लें, उनको भी आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये लाइट की रेज तो नहीं है जो कि डिश एंटीना पे पड़ रही है, ये लाइट की रेज हैं, नहीं, ये तो आपके पास रेडियो वेव्स हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर देखें जैसे ही रेडियो वेव्स आई फॉल करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कनकेव मिरर सिर्फ लाइट की रेज को ही एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, बल्कि कनकेव मिरर में आप रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी, रेडियो वेव्स को भी कनकेव मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा और एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था रीमेंबर, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप लाइट के अलावा रेडियो वेव्स या किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या आप कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो आपने कहना है यस, ठीक है। ये एग्जांपल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाएगी, इसको याद रखना है। और दूसरी मैंने आपको बता दिया कि जो डॉक्टर्स हेड मिरर्स यूज़ करते हैं उसमें भी यही काम हो रहा होता है। सेकेंड यूज़ देखते हैं जी, टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे आपने लाइट की बीम को यानी कि लाइट की रेज बेसिकली बंडल ऑफ रेज बीम ही कहलाता है, उन पैरेलल रेज को आपने ऑब्टेन करना हो, यानी कि लाइट आई उसको आपने बिल्कुल पैरेलल बना के एक जगह पे फोकस करना हो, पैरेलल सूरत में आप लाइट को रेज को लेना चाहते हैं, तो फिर भी आप कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे टॉर्च की लाइट है या फिर कार हेडलाइट्स हैं, इनमें आप क्या चाह रहे होते हैं, यही चाह रहे होते हैं ना कि लाइट जो है वो ऐसे पैरेलल रेज ऐसे रोड पे पड़े, बिल्कुल सीधी ऐसे रोड पे पड़े, हमें वो सारी जगह क्लियरली नजर आए। आप ये तो नहीं चाह रहे होते कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए या इधर उधर फैल जाए, नहीं ना, आप चाह रहे होते हैं कि ऐसे लाइट की पैरेलल रेज हमें मिले और रोड हमें बिल्कुल इतना हिस्सा क्लियर नजर आए। तो जब जब आपको लाइट की पैरेलल रेज चाहिए होंगी तब भी आप कनकेव मिरर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखें टॉर्च लाइट में आपको पैरेलल रेज चाहिए होती है लाइट की, और दूसरे नंबर पे कार की जो हेडलाइट्स हैं वहाँ पे भी आपको पैरेलल रेज ही लाइट की चाहिए होती है। तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं, ये वाला काम इस काम के क्या है, उलट है। देखें ज़रा, हम ये काम करते हैं कार की हेडलाइट्स में और टॉर्च में, ये वही कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल, और ये क्या है, फोकस पॉइंट। तो हम इस सिचुएशन में यानी कि इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फोकस के ऊपर ही लाइट का सोर्स रख देते हैं, यानी कि बल्ब लगा देते हैं। ये क्या है, बल्ब। तो हम बल्ब को इसी फोकस पॉइंट के ऊपर रख देते हैं। अब जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो ये देखें जी, ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ऐसे ऐसे, ठीक। ऐसे। अब देखें जब यहाँ से लाइट की रेज निकलेंगी तो ये देखें, ये लाइट की रे गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से ये लाइट की रे गई, आगे मिरर उसकी इनर साइड पे फॉल करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से ये लाइट की रे गई, आगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से गई और यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगी। तो यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप फोकस के ऊपर ही किसी बल्ब को रख देते हैं तो फिर ये वाला काम इसके क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। यहाँ पे देखें पैरेलल आ रही थी, फिर फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। और यहाँ पे देखें ये जिस रास्ते से है उसी रास्ते से वापसी गई। ये देखें जिस रास्ते से आई थी
उसी रास्ते से वापसी गई, उसी रास्ते से वापसी गई। तो ये काम चल रहा होता है टॉर्च लाइट के अंदर और कार की हेडलाइट्स में। तो ये आपका सेकंड यूज़ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके अलावा थर्ड यूज़ क्या है कि आप मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इमेज आपको बड़ा दिखाई दे। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर जी। तो बस इतने आप यूज़ याद रख लें, बहुत हैं, ठीक है। एक एक यूज़ वैसे पेपर में आएगा, लेकिन आपको दो दो तीन तीन हमने बता दी है। अब चलते हैं जी कन्वेक्स मिरर का यूज़ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज, जब भी आप कन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे तो कन्वेक्स मिरर आपको इरेक्ट इमेज देगा, बिल्कुल सीधा अपराइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, टू ऑब्टेन द डिमिनिश्ड, और वो जो इमेज होगा कन्वेक्स मिरर से वो आपके पास डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा साइज़ में। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उससे छोटा इमेज का साइज़ होगा। याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो इमेज ऑफ साइज़ ऑफ इमेज है वो आपके पास इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सही है। ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज़ होगा उससे हमेशा कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है। डिमिनिश का मतलब छोटा, सही है जी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब ये सिचुएशन कहाँ पे आपके पास होगी, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आप कार चलाते हैं, कार के जो साइड मिरर होते हैं ये कन्वेक्स मिरर ही होते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं आप, वहाँ पे कनकेव मिरर का क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखें, अगर आप साइड मिरर से कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कनकेव मिरर तो डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनाता, वो तो वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, मैग्नीफाई भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, इरेक्ट भी बना सकता है। लेकिन इरेक्ट और डिमिनिश्ड दोनों, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड, ये कनकेव मिरर नहीं बना सकता। तो जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि आप कार चला रहे हैं, अगर साइड मिरर कनकेव मिरर है तो फिर जो पीछे रोड पे और चीज़ें आ रही होंगी, कार होगी, बस होगी, मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, लोग होंगे, तो जब आप साइड मिरर में देखेंगे कि पीछे क्या चीज़ आ रही है, तो जब उसी एक चीज़ का साइज़ आपके मिरर में बड़ा होगा तो बाकी चीज़ें तो नज़र ही नहीं आएंगी, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वो तो आपके लिए नुकसानदेह होंगे, क्योंकि वो तो इमेज को डिमिनिश्ड ही नहीं करता। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम अपने नुकसान से बचने के लिए कार के साइड मिरर से कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, तो ताकि जब पीछे वाली चीज़ों का इमेज नज़र आए तो जितना वो एरिया होगा, फील्ड ऑफ एरिया, उसमें जितनी चीज़ें होंगी वो सारी हमें कार के साइड वाले शीशे में नज़र आएंगी, क्योंकि इमेज हो जाता है इरेक्ट, बिल्कुल सीधा, यानी कि जो चीज़ें होंगी वही की वही नज़र आएंगी, और साथ में डिमिनिश्ड, तो वो साइज़ में ऑब्जेक्ट अपना इमेज होगा वो छोटा हो जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी, साइकिल, मोटरसाइकिल, लोग, कार, बसेज, वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ छोटी छोटी हो जाएंगी ना, तो वो उसी शीशे के अंदर आपको नज़र आएंगी, तो आपका नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होंगे, आप इजीली अपनी ड्राइव कर सकते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो है ये कार के जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मरी वाले इलाकों में देखें तो वहाँ पे टर्न्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो फिर वहाँ दरख्तों के ऊपर ये वाले कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि इस फॉर एग्जांपल अगर ये रोड है, फिर यहाँ से टर्न है, अब यहाँ से जो चीज़ आ रही है उस बंदे को तो पता नहीं चलेगी ना, तो सामने क्या करते हैं, वो कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं बड़े बड़े, तो अब वो उसको इमेज दिखाता है कि रोड की इस साइड पे कोई चीज़ है कि नहीं है, तो उसको अगर कोई चीज़ है तो वो उसको पूरा पूरा दिखाएगा, डिमिनिश करके, छोटा करके, पूरी पूरी फील्ड ऑफ एरिया के अंदर वो चीज़ आपको नज़र आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर का आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ देख सकते हैं। तो ये थी आपके पास कन्वेक्स मिरर का यूज़। अब डियर स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल्स फॉर द कनकेव मिरर। जिस तरह के रूल्स यहाँ पे कनकेव मिरर के हम आपको बताने जा रहे हैं वैसे ही कन्वेक्स मिरर के होंगे, लेकिन ज़्यादातर कनकेव मिरर से ही एमसीक्यू ले जाते हैं और उनके रूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर के डिस्कस करने, आपने कन्वेक्स मिरर के अगर करने हो तो आप इसी तरह सेम टू सेम वो चीज़ कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं, ठीक है। खुद बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, पहले एक समझ लें, फिर आप कन्वेक्स मिरर में भी यही तरतीब चला सकते हैं, बस रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो पहला रूल क्या होगा, रूल नंबर 1, कि जब लाइट की पैरेलल रे आएगी तो कनकेव मिरर की इनर साइड पे फॉल होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होते ही फोकस में से पास करनी चाहिए, और लाजमी करेगी। जब भी लाइट की पैरेलल रे आएगी, फॉल करेगी कनकेव मिरर की इनर साइड पे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होते ही वो फोकस में से पास करेगी, लाजमी पास करेगी। तो ये देखें, लाइट की पैरेलल रे आई, यहाँ पे फॉल हुई, फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, तो फोकस में से पास कर रही है। तो ये है रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है कि जब लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती हुई आएगी तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ पे वापसी बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि जिस पाथ पे आई है, देखें ऑप्टिकल सेंटर में से जब पास करेगी तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे जाएगी,
उसी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, तो ये आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब भी सेंटर में से पास करेगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी फिर सेंटर में से ही पास करेगी। तो ये सेकंड रूल याद रख ले कि सेंटर में से अगर पास करते हुए आई है तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर में से ही गुजरेगी। तीसरा रूल क्या है कि अगर लाइट की रे फोकस में से पास करते हुए आएगी, फोकस में से पास करते हुए आएगी तो फॉल होगी, फॉल होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट की रे फोकस में से पास करते हुए आएगी तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यानी कि ये वाली सिचुएशन इसके क्या है, उलट है। पैरेलल आई थी तो फोकस में से पास करेगी, फोकस में से गुजरती हुई आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये 3 रूल्स है। अब लास्ट रूल क्या है नंबर 4 पे, वो है कि अगर लाइट की रे, इसी में डिस्कस कर रहा हूं नंबर 4, अगर लाइट की रे आई और पोल पे फॉल हुई तो याद रखिएगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो अगर लाइट की रे आए और पोल पे फॉल करे तो फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो फिर याद रखिएगा वो एंगल उतने पे रिफ्लेक्ट होगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर लाइट की रे पोल पे आके फॉल करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, यानी कि जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर लाइट की रे पोल पे फॉल करे तो ये था नंबर 4 पे रूल। ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, बस आप 3 रूल लाजमी याद रखेंगे। ठीक है जी, अब आ जाइए केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 कि वही बात कनकेव मिरर की डेफिनेशन में कि अगर इमेज का साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते हैं कि इमेज कैसा बनता है और किस तरह का बनता है। सबसे पहला केस यहाँ पे है डेयर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, कनकेव मिरर। इनर साइड क्या है, पॉलिश्ड। जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से बियॉन्ड रखेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर से पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई लाइट का सोर्स हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, लेकिन जब आप खुद होंगे तो आप खुद से लाइट को इमिट नहीं करते, बल्कि कहीं से लाइट आप पे फॉल होगी फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही होगी। तो ये केस हो सकता है। ठीक है, तो ये है जी ऑब्जेक्ट सोर्स। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पीछे होगा आपका ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा और किस तरह का बनेगा। तो ये है आपके पास ऑब्जेक्ट OP। तो यहाँ से लाइट की पैरेलल रे गई, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पास करेगी। ये देखें पैरेलल रे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में से पास कर रही है। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और यहाँ से देखें अगर ये लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर भी वो सेंटर में से ही पास करेगी। तो ये रूल नंबर 2, यानी कि ये दोनों रूल्स आपको इस सिचुएशन में देखने में मिलेंगे जब ऑप्टिकल सेंटर से पीछे पड़ा होगा ऑब्जेक्ट, तब आपको ये दोनों रूल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सही है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखते जाएं। तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगा डियर स्टूडेंट, जब ये रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। देखें ये आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, तो इस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये रेज कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी, उस पॉइंट पे आपको इमेज नज़र आएगा। तो ये है आपका इमेज। याद रखिएगा जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट की तरफ ही आपने एरो लगाना है, ऊपर नहीं लगा देना। यानी कि अगर पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तो आपने ऐसे नहीं करना, ये काम नहीं करना। जिस तरफ पॉइंट हो उसी तरफ आपने एरो लगाना है, डायरेक्शन उसी तरफ रखनी है। सही है, तो ये आपका इमेज बनेगा। अब देखें इमेज कैसा है। नंबर 1, इस मिरर की फ्रंट पे भी बन रहा है ना इमेज, तो इसका मतलब ये हो गया रियल। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखते जाते हैं। नंबर 1 ये हो गया रियल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यार स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड है, इस इमेज का एरो क्या है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इरेक्ट तो ना हुआ ना, इरेक्ट तब होता है जब इसी जैसा इमेज बने। जिस तरफ ऑब्जेक्ट का एरो हो उसी तरफ अगर इमेज का एरो हो तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, अपराइट। अब ये उसके उलट है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड। इमेज कैसा है जी, यहाँ पे इन्वर्टेड भी है। तीसरा पॉइंट देखिए, जितना इसका साइज है इस साइज से ये वाला साइज इमेज का क्या है, छोटा, स्मॉलर। फिर इसका मतलब इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है। तो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा जी, डिमिनिश्ड। ये होगा डियर फ्रेंड्स आपका इमेज। तो इमेज यहाँ पे बनेगा और किस तरह का बना, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये था पहला केस। आपसे वर्डिंग में ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पहले या पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कैसा होगा। तो ये ऑप्शंस में 3 चीज़ें मेंशन की होंगी तो आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे इस तरह से डायग्राम से। क्लियर है जी। अगला केस 2 देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे ही रखा जाए, अब देखें ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर रखा गया है, OP ऑब्जेक्ट है, सही उसके नाम है।
तो अगर ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो फिर क्या होगा, ये पैरेलल रे गई, पैरेलल रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस में से पास करेगी, ये देखें, और जो रे फोकस में से पास करेगी, याद रखिएगा, जो फोकस में से, तीसरा रूल, जो फोकस में से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस में से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखें कि ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है, तो ये इमेज बन गया। अब याद रखिएगा इमेज तो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये किस तरह का इमेज है, तो फिर पॉइंट्स याद रख लें। देखें जी, याद रखें, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे पड़ा होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, तब इमेज बिल्कुल सेंटर पे ही बनेगा। जब ऑब्जेक्ट भी ऑप्टिकल सेंटर पे होगा तो इमेज भी बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के सामने ही बनेगा, ठीक है। तो ये देखें ऑप्टिकल सेंटर पे ही इमेज बन रहा है। अब ये कैसा है, नंबर 1 मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे है, तो ये बन गया जी रियल, ठीक। सेकंड पॉइंट, इसका एरो अपवर्ड है, इसका एरो डाउनवर्ड है, तो इन्वर्टेड, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट, साइज में देखें, साइज में दोनों क्या हैं, बराबर, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, तो ये बन जाएगा सेम साइज। लो जी, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आ जाए केस 3 में। केस 3 में अब थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट को आगे ले चलते हैं, यानी कि सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आए। पहले सेंटर से पीछे था, फिर हम आगे ले गए सेंटर पे, अब सेंटर और फोकस के बीच में आ चुका है ऑब्जेक्ट, ये वाला ओपी, सही है। अब फिर क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा और किस तरह का बनेगा देख लेते हैं। तो अगर फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ चुका है तो ये लाइट की रे गई, ये पैरेलल रे जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास करेगी आएगी, और ये वाली लाइट जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर में से ही पास करेगी। तो अब देखें कि इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेज कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, तो यहाँ इमेज बनेगा, तो ये आपके पास इमेज है। अब ये इमेज कैसा है, देखें, नंबर 1 मिरर के सामने बन रहा है, तो ये आ गया जी नंबर 1 रियल, ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखें कि ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है, तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड। और तीसरे नंबर पे देखें, इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज छोटा है, तो इसका मतलब अगर इसका साइज ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड, तो इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन इस केस में मिलेगी। केस नंबर 4 में क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाएं, सेंटर और फोकस के बीच में था, अब इस केस में देखें कि ऑब्जेक्ट जो है ओपी, ये आपके पास फोकस के ऊपर आ चुका है, थोड़ा और आगे हमने मूव करा दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में आता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, तो फिर याद रख ले, जब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसे देख लेते हैं, ये लाइट की पैरेलल रे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरेगी, और ये लाइट की रे अगर यहाँ से ये गई तो वापसी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करेगी। अब देखें, रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं ये कहीं आपको लग रहा है कि आगे जाके मिलेंगी, नहीं, ये बहुत दूर जाके शायद कहीं मिलेंगी, तो वो हम कहेंगे कि ये कम से कम इन्फिनिटी की हद तक पहुंचेंगी तब जाके मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले कोई चांसेस देखें मिलने के नज़र नहीं आ रहे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा तो लाइट की रेज इन्फिनिटी पे जाके कन्वर्ज हो रही होंगी, तो इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो याद रख लें, इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है जी। और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड भी बनेगा, कहीं मिलेंगी तो उसका जो एरो होगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। बस आप यही पॉइंट मेंशन कर दें इन्फिनिटी पे, तो यही बहुत है। अब इसका उलट भी याद रखें कि अगर फोकस पे रखा जाए ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, तो फिर फोकस पे इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाए फिर इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो एक दूसरे का उलट है। तो ये 4 केसेस थे। अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक यूज़ और हम डिस्कस करेंगे करके मिरर का, और वो यहाँ पे आ जाएगा। वो क्या है, देखें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे मूव कराएं, यानी कि पोल और फोकस के बीच में लेके आएँ, फोकस से आगे ले जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये लाइट की रे ऐसे और ये लाइट की रे ऐसे, ये पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट, ये भी पीछे की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, अगर इनको हम पीछे की तरफ लेके आएंगे कभी भी कन्वर्ज नहीं होगी। हाँ, अगर इनको इमेजिनरी तौर पे आगे ले जाएंगे तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स, ये सॉरी, इसको आगे ले जाएं,
और यहाँ से फिर ये आगे आएगी, तो ये तकरीबन कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्वर्ज होंगे। इसको ले जाएं आगे और इसको भी ले जाएं आगे। तो मैं ये खुद से बस ड्रा कर रहा हूँ, वैसे ये आगे जाके बनाएंगे, आगे बोर्ड की जगह नहीं है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर आप इमेजिनरी तौर पे इन लाइट की रेस को इधर ड्रा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएंगी। ये कब होगा? जब आप फोकस और पोल के बीच में, फोकस से आगे ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तब आपका जो इमेज बनेगा वो इस मिरर के बिहाइंड बनेगा, पीछे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा। अब अगर पीछे बन रहा है तो इसको देखें कैसा है। नंबर 1 वर्चुअल और नंबर 2 मैग्नीफाइड और इरेक्ट भी है, अपराइट, और नंबर 3 मैग्नीफाइड। तो इस तरह का इमेज होगा। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये डेसन जो आप शेविंग, याद है जब आप शेव कर रहे होते हैं तब आप जो मिरर यूज़ करते हैं ना, शेविंग मिरर ही की सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ जहाँ आप फेस को लेके आते हैं शेव करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में आ जाता है। उसको बनाया ही इस तरह से जाता है शेविंग मिरर को कि आप जैसे जैसे यूं करते हैं या आगे पीछे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में आ जाता है। इसीलिए आपको वो जगह थोड़ी सी बड़े साइज़ में नज़र आती है। तो इसीलिए देखें इमेज कैसा बनेगा, होंगे आप ही लेकिन उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो होता भी वर्चुअल है इमेज, लेकिन अपराइट होता है और मैग्नीफाइड होता है। तो शेविंग मिरर्स के अंदर ये वाली सिचुएशन चल रही होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस से आगे चला जाता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिटेल में डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तमाम दोस्तों को इसका लिंक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करवाते रहें।